नरेंद्र मोदी की बात होती है, जब जब विदेश नीति की बात होती है, मोदी जी खुद अपने मुंह से और उनके समर्थक लगातार अपना ढोल पीटते हैं कि विश्व गुरु बना दिया है, हमने भारत को महाशक्ति बना दिया है। डंका बज रहा है दुनिया के अंदर, दुनिया झुकती है मोदी के आगे। देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहे हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था बना रहे हैं। महामानव। तो एक बार फिर से अमेरिका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बड़ा झटका लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए थे तो कयास लगाए जा रहे थे कि मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से कहेंगे कि भाई हाथ पैरों में जंजीरें अब मत डालना, या फिर जंजीरें क्यों डाली। लेकिन इस बार तो और बड़ा कांड हो गया दोस्तों। अमेरिका से जो इंडिया के नागरिकों को इंडिया भेजा गया, किस तरह से एक बार फिर भारत का अपमान किया गया और मोदी जी खामोशी से बैठकर ये चीजें देख रहे हैं। और अमेरिका के अंदर क्या चीज मोदी जी ने कही, वो तस्वीर भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है धर्मेंद्र सिंह। पहला आप लोग उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार दोस्तों। जब जब नरेंद्र मोदी की बात होती है, जब जब विदेश नीति की बात होती है, मोदी जी खुद अपने मुंह से और उनके समर्थक लगातार अपना ढोल पीटते हैं कि विश्व गुरु बना दिया है, हमने भारत को महाशक्ति बना दिया है। डंका बज रहा है दुनिया के अंदर, दुनिया झुकती है मोदी के आगे। देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहे हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था बना रहे हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था, महाशक्तिशाली, इस तरह के तमगे नरेंद्र मोदी को दिए जाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? रियलिटी क्या है? यह है कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई अमेरिका के अंदर, और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की मुलाकात के बाद में पूरा देश सिर्फ एक चीज को देखना चाहता था कि क्या नरेंद्र मोदी में इतनी हिम्मत है कि कम से कम वो इतनी राहत भारत के लोगों को दिलवा पाए। लेकिन वो इतनी राहत भी भारत के लोगों को नहीं दिलवा पाए। इतनी सी राहत भी। मैंने खुद कहा था आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है तो उसके बाद में कम से कम अब जो भारतीयों को वहां से भेजा जाएगा तो उनके हाथों में पांवों में बेड़ियां नहीं होंगी। लेकिन जब भारतीयों को वहां से दूसरी खेप में भेजा गया है, और उसमें बड़े संख्या में गुजराती भी हैं, पंजाब के लोग हैं, और सबसे ज्यादा तो हरियाणा के लोग हैं, हरियाणा के, उनको न केवल बेड़ियां लगा करके, हथकड़ियां लगा करके भेजा गया है, बल्कि शर्मनाक यह है कि सिख सरदार उनको बगैर पगड़ी के भेजा गया है। और बगैर पगड़ी के सिखों को भेजा गया है, इसके लिए मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बड़े मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। यह रिपोर्ट देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 बड़े मीडिया संस्थान, और ये कोई छोटे संस्थान नहीं है। अगर बहुत बड़ा मुद्दा दोस्तों, अगर देखा जाए तो मोदी से पूछा नहीं जाना चाहिए कि सिखों की पगड़ियां भी आप नहीं दिलवा पाए। बेड़ियां खुलवाने की बात हुई थी, यहां तो पगड़ियां खुल गई। बताइए इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा? क्या भारत के लोग जो वहां से आ रहे हैं कोई आतंकी हैं? आप ये खबर देखिए, इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खबर है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार वो समूह है जिस पर आप आंख मूंद करके भरोसा कर सकते हैं। और इंडियन एक्सप्रेस अखबार की ये खबर वो बताती है कि सिखों को विदाउट टर्बन भेजा गया, बिना पगड़ी के भेजा, बिना पगड़ी के। उनको उनकी पगड़ी तक नहीं दी गई। कहां के हैं इस पर तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जो खबर निकल करके सामने आई है, ये वाकई बेहद हैरान करने वाली है कि सिखों को पगड़ी तक भी जो है वो नहीं दी गई। इसके बाद में आप ये देखिए, हिंदुस्तान की खबर है और इसमें भी यही लिखा हुआ है कि सिखों को बगैर पगड़ी के भेजा गया है। तो इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? और इसके बाद में दैनिक भास्कर की खबर, और दैनिक भास्कर की खबर में भी लिखा है कि सिख प्रवासियों को पगड़ी भी नहीं दी गई। ये तीनों वो संस्थान हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। ये गोदी मीडिया नहीं है, और इसीलिए मैं क्रेडिबिलिटी के लिए इनकी खबर दिखाता हूं। सबसे शर्मनाक बात यह है कि वहां पर जो कुछ हो रहा है वो तो हो ही रहा है, और उसको तो नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं। इसके बाद में जो एक और शर्मनाक तस्वीर है वो ये है कि भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार, अपने लोगों को कैदी लाने वाली बसों में भर करके ला रही है।
बताइए, कैदी लाने वाली बसों में भर के ला भाजपा की सरकार, हमारे देश के नागरिकों को, की सरकार, उन्होंने कैदियों वाली बस भेजी है अपने लोगों को लाने के लिए। क्या होगा इससे ज्यादा शर्मनाक? जब विधायकों को खरीदने की बात होती है तो विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से ले जाया जाता है, अहमदाबाद से गुवाहाटी सीधा चार्टर्ड प्लेन से। बताइए, और सोचिए, फिर उसके बाद में रिजोर्ट में रखा जाता है वोल्वो बस लगा करके। और यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर यह हो रहा है कि कैदियों वाली बस लगाई जा रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा? और ये किसी और ने नहीं, बल्कि आप ये अपनी स्क्रीन पर देखिए, पंजाब सरकार के एनआरआई मंत्री, उन्होंने एक बाकायदा वीडियो बना करके कहा है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन यह खबर जो है बेहद चौंकाने वाली है कि कैसे जो है वो सिखों की पगड़ियां तक उतार ली गई, बेड़ियों में दोबारा से जो है उनको भेजा गया है। तीसरे बैच में 112 भारतीय आए हैं, जिसमें 44 सबसे ज्यादा हरियाणा से है, जहां पर 11 साल से डबल इंजन की सरकार चल रही है। बताइए, पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है 11 साल से, और वो 11 साल से डबल इंजन की सरकार इतना भी नहीं कर पाई कि अपने लोगों को रोजगार दे पाए। और हरियाणा में ये चलन कोई बहुत ज्यादा नहीं था, पंजाब में बड़ी संख्या में लोग जाते रहे, लेकिन हरियाणा में पिछले 10-15 साल में यह चलन बेहद तेजी से बढ़ा है। गुजरात के 33 लोग, वहां तो बात ही मत करिए आप, वहां के तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजपा ही भाजपा, 30 सालों से भाजपा वहां पर है। और ये जितने लोग आए हैं उसमें ज्यादातर लोग 18 से 30 साल की उम्र के हैं। बताइए, तीसरे नंबर पर 31 लोग पंजाब के हैं, 2 उत्तर प्रदेश, 1 हिमाचल प्रदेश और 1 उत्तराखंड का है। ये 112 भारतीय हैं, और 112 भारतीयों को जब भेजा गया है तो आप देख लीजिए कि किन हालात में यहां पर भारतीयों को जो है वो भेजा जा रहा है। पिछली बार खबर आई थी कि घसीट घसीट करके जो है उनको बाथरूम तक जाना पड़ा था, अपने आप घसट कर, सरक कर, हाथ पैरों में पेड़ियां नरेंद्र बनी मोदी थी। जब गए थे तो सोच रहे थे कि शायद वहां पर कुछ राहत दे पाएंगे, लेकिन ढाक के 3 पात वाली स्थिति दिखाई दे रही है। शनिवार रात 11:30 बजे अमेरिकी विमान 116 भारतीयों का दूसरा बैच लेकर के अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। महिलाओं बच्चों को छोड़ करके सभी पुरुषों को हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाल करके विमान में बैठाया गया था। यह भास्कर की रिपोर्ट आपके सामने पढ़ रहा हूं। हाथ और पैर दोनों में बेड़ियां थी उनके। एयरपोर्ट पर ही उनके परिवार से मुलाकात करवाई गई। करीब 5 घंटे की वेरिफिकेशन के बाद में पुलिस की गाड़ियों में सभी को घर छोड़ा गया। इससे पहले 5 फरवरी को 104 अप्रवासी भारतीयों को जबरन लौटाया जा चुका है, जिसमें बच्चों को छोड़ करके महिलाओं पुरुषों को हथकड़ियां और बेड़ियों में जकड़ करके लाया गया था। तो 5 फरवरी से लेकर के और अब 17 फरवरी तक कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। नरेंद्र मोदी वहां पर जाकर के उन्होंने जो बयान दिया था वो देखिए आपकी स्क्रीन पर। जब नरेंद्र मोदी से वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि अवैध भारतीयों को अमेरिका वापस भेज रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे, तो नरेंद्र मोदी का यह बयान पूरा आप देख लीजिए। इस बयान में एक भी शब्द आपको हथकड़ियों बेड़ियों के बारे में नहीं मिलेगा कि नरेंद्र मोदी ने कहीं यह कहा हो कि हमारे नागरिकों को अगर आप भेज रहे हैं तो हम अपने नागरिकों को यह चाहेंगे कि सम्मान के साथ मिलाया जाए, सम्मान के साथ मिलाया जाए, या फिर हम अपना जहाज भेजेंगे, कोलंबिया के राष्ट्रपति और उसके साथ में वेनेजुएला के राष्ट्रपति, उन्होंने वाकई 56 इंच की छाती दिखाने का काम किया था। लेकिन जो 56 इंच की छाती का ढोल पीटते हैं वो अमेरिका में जाकर के क्या कह रहे थे, सुन लीजिए। The US is giving a lot of push to curb illegal immigration, and India has been cooperating on this issue. How does India see this issue in the larger context? Thank you. सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, वैश्विक रूप से हम इस मत के हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर
अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। और अमेरिका और भारत मिलकर के हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो और गरीब लोगों को जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको अंधेरे में रख करके ले जाया जाए, उनके साथ भी अन्याय है। और इसलिए हमारी बड़ी लड़ाई उस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेगा। तो नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ में मिलकर के हमें इकोसिस्टम उस पर वार करना होगा। आप जिस पर वार करेंगे वो तो बाद की बात है, लेकिन जो आज हो रहा है 7.5 लाख भारतीय हैं, जिसमें से 18,000 को अमेरिका अभी भेजेगा। मतलब आप देखिए इस बात को कि ये दूसरी खेप आई है जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूं, जिस पर आप सुन रहे हैं। ये तीसरी, चौथी, 5वीं, 10वीं, 12वीं। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से यहाँ पर पंजाबियों को इस बार पगड़ी तक नहीं दी गई और उनके हाथ पैरों में बेड़ियां, जंजीरें भी डाली गई। कयास तो ये लगाए जा रहे थे कि मोदी जी अमेरिका हो आए हैं तो अब जो है बेड़ियां नहीं डालेगा अमेरिका। जितने भी जत्थे अमेरिका से अब इंडिया लाए जाएंगे, यानी कि जितने भी काफिले, जितने भी इंडियन लोग हैं, जितने भी लोगों को अब इंडिया अमेरिका अगर भेजेगा तो उनको मान सम्मान के साथ भेजेगा और हमारा भारत देश भी मान सम्मान के साथ उनको लेकर आएगा। लेकिन तस्वीरें तो उलट नजर आ रही हैं दोस्तों कि लोगों की पगड़ियां तक नहीं दी गई। अमेरिका से इतना अपमान किया गया दोस्तों भारतीयों का, आप लोग समझ सकते हैं। और फिर अपने ही देश को देख लीजिए, कैदियों वाली गाड़ी के अंदर उन नागरिकों को लाया जा रहा है, कैदियों वाली गाड़ियों के अंदर। तो तस्वीर आप लोग समझ सकते हैं कि कुछ पार्टियों के लिए इंडिया के लोगों का सिर्फ और सिर्फ इंसान की इज्जत एक वोट के मुआफिक है। बस आप उनको वोट दीजिए, सत्ता दिलाइए, उससे आगे आप लोगों के लिए कोई उनके लिए महत्व नहीं रखता दोस्तों। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं और यहां पर हमने आप लोगों को दिखाया भी है। अब आप लोग इस पूरी रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।